सर्द जमी पर गर्म लहू से, सर्द जमी पर गर्म लहू से इंकलाब लिख देंगे। सर्द जमी पर गर्म लहू से इंकलाब लिख देंगे। जमी की है क्या बात, अरे इस जमी की है क्या बात, आसमां को जीत लेंगे। आइए दोस्तों, आरकेपी एजुकेशन में आपका स्वागत है। ईपी ट्रिपल एससी द्वारा आयोजित पेड परीक्षा के फर्स्ट शिफ्ट में आए हुए क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे? चूँकि शिवाजी का जन्म 1627 से 1680 के बीच में हुआ था और तुकाराम जी जो है 1598 से 1650 के बीच में थे, इसलिए जो है 75 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग थे, क्योंकि यही बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। क्वेश्चन नंबर 77, चरक संहिता संबंधी, चरक संहिता जो कि आपका चिकित्सा से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 78, भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का कालक्रम अनुसार सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले अलाउद्दीन थे, इल्तुतमिश थे, इल्तुतमिश के बाद अलाउद्दीन खिलजी, उसके फिर बाद में शेर शाह सूरी, फिर अकबर। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 79 की तरफ चलते हैं। इनमें से किस भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। सन 1915 और 16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग की शुरुआत की गई? तो इसमें एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक के साथ इन्होंने ही होम रूल लीग की स्थापना की। 81 की तरफ चलते हैं। एडी निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? सही नहीं है तो एडी 1709 औरंगजेब की मृत्यु, चूँकि यह गलत है और इनका मृत्यु जो हुआ था 1707 ईस्वी में हुआ था। और एडी 78 शक संवत की शुरुआत, ये भी सही है। उसके फिर बाद में मुस्लिम लीग की शुरुआत 622, ये भी सही है। कलिंग युग 261, ये भी सही है। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने 9 अगस्त 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा दिए थे। और क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में से निम्न का मिलान करिए। ब्रह्मा समाज, ब्रह्मा समाज की स्थापना जो है राजा राम मोहन राय ने किया था। और रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण मिशन के, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 84 की तरफ चलते हैं। सलाल पनबिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? चूँकि यह चिनाब नदी पर स्थित है और यह जम्मू कश्मीर में है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। बसंत विषुवत होता है, बसंत विषुवत जो है आपका 21 मार्च को मनाया जाता है बसंत विषुवत, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? चूँकि राजस्थान का खेतड़ी परियोजना जो है ये तांबा के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 87, जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिए तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया? 1939 ईस्वी में पट्टाभी सीतारामैया और सुभाष चंद्र बोस के बीच में महात्मा गांधी ने पट्टाभी सीतारामैया का समर्थन किया, लेकिन सुभाष चंद्र बोस जी ने चुनाव को जीत गए और उन्होंने त्रिपुरा का अध्यक्ष बना, लेकिन उन्होंने महात्मा गांधी जो है इसका विरोध करने लगे और सुभाष। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं? तो इसमें गंगा और ब्रह्मपुत्र हिमालयी नदी तंत्र हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका भी सही हो जाएगा। बैंक दर का अर्थ है, बैंक दर का मतलब होता है देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर, अतः इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है असम में। क्वेश्चन नंबर 91 में चलते हैं। इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना? तो लाभ अर्जित करना मतलब पूंजीवादी व्यवस्था है, अतः इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 100 रुपये के नोट किसके द्वारा हस्तांतरित होता है? तो चूँकि 100 रुपये का नोट 1 रुपये पर वित्त सचिव द्वारा होता है, बाकी सभी नोटों पर RBI का गवर्नर, अतः इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 94 पर चलते हैं। भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किस में शामिल है? तो जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता ये राज्य सूची में सम्मिलित है, अतः इसका ऑप्शन नंबर डी
सही होगा। भारत में पंचायती राज व्यवस्था इसके अंतर्गत रखी गई है, तो पंचायती राज व्यवस्था अनुच्छेद नंबर 40 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो अतः ऑप्शन नंबर सी इसका सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 96 पर चलते हैं। फेमा FEMA फेमा का पूर्ण रूप क्या है? फेमा का पूर्ण रूप होता है फाइनेंस एंड फेमा का पूर्ण रूप होता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, अतः ऑप्शन नंबर बी इसका सही ऑप्शन है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97 में। 97 में दिया है निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किया? तो उद्देश्य प्रस्ताव कौन किए थे? सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू, अतः इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं? तो अल्पसंख्यक का हित जो है आर्टिकल नंबर 29, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 99 पे चलते हैं। ठोस चालक में धारा का वाहक होते हैं, तो धारा का वाहक मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, अतः इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 100 पर हम लोग चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 100 दिया है आपका शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, यह किससे संबंधित है? तो शिक्षा का अधिकार और मौलिक अधिकार मतलब ये अनुच्छेद नंबर 21A में है, अतः इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। हाँ तो दोस्तों, यह रहा यूपी SSSC पेट एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर जो कि फर्स्ट शिफ्ट का था। तो हम लोगों ने काफ़ी इसे गहराई से सभी देखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को यह क्वेश्चन का आंसर अच्छा समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अतः लास्ट में यही कहूँगा कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।